हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय सरमुथरा धौलपुर। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो है जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व। विश्व में जनसंख्या कहाँ कहाँ पर कितनी पाई जाती है एवं उसकी डेंसिटी भिन्न भिन्न क्यों है, जनसंख्या का वितरण भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न क्यों पाया जाता है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को सामान्यतः एक ही अर्थ में समझा जाता है, जबकि दोनों की भिन्न संकल्पना है। जनसंख्या के वितरण में स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है, अर्थात पृथ्वी की जनसंख्या के स्थितिगम यानी लोकेशनल पक्ष पर बल दिया जाता है, जिसमें क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जाता है। जनसंख्या वितरण के क्षेत्रीय प्रतिरूप में रेखीय प्रतिरूप, विकिरण केंद्रक, जनसमूह आदि रूप में होता है। दूसरी ओर जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या आकार एवं क्षेत्र के आनुपातिक संबंधों में बल दिया जाता है। यानी दोनों चीज़, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व, ये दोनों भिन्न भिन्न अलग अलग चीज़ें हैं। जब जनसंख्या वितरण का अध्ययन करते हैं तो जनसंख्या वितरण के प्रारूप यानी उसके पैटर्न पर बल देते हैं, लेकिन घनत्व के अध्ययन में मनुष्य एवं क्षेत्र अनुपात के मध्य संबंध तलाशने पर जोर दिया जाता है। किसी क्षेत्र एवं जनसंख्या के मध्य किस प्रकृति का अनुपात है, उसमें भूमि एवं जनसंख्या का अनुपात, कृषि योग्य भूमि एवं जनसंख्या का अनुपात, कृषि योग्य भूमि एवं कृषि में संलग्न जनसंख्या का अनुपात आदि प्रमुख हैं। इस प्रकार जनसंख्या घनत्व जनसंख्या वितरण के परस्पर संबंधित लेकिन भिन्न संकल्पनाएं हैं। जनसंख्या वितरण विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। जनसंख्या वितरण और घनत्व को जो कारक प्रभावित करते हैं वो मुख्य हैं। छात्रों, समस्त भूसतह पर जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता। इस पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण है वो समान रूप से कहीं नहीं पाया जाता, क्योंकि कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं नदी घाटियाँ हैं, कहीं ऊंचे क्षेत्र हैं, कहीं नीचे क्षेत्र हैं, कहीं संगन वन हैं, कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं जल है। इसलिए जनसंख्या का वितरण है वो समान रूप से कहीं नहीं पाया जाता। विश्व की 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर केंद्रित है। छात्रों, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन जो है उसकी 80% जनसंख्या केवल विश्व के 20% भूभाग पर केंद्रित है। यानी विश्व के टोटल क्षेत्रफल है उसका 20% भूभाग पर ही 80% जनसंख्या पाई जाती है। शेष 20% जनसंख्या यानी 80% जनसंख्या तो सिर्फ 20% क्षेत्रफल पर है, बाकी बची हुई 20% जनसंख्या विषम परिस्थितियों वाले 80% धरातल पर वितरित है। यानी कितनी असमानता है, 80% क्षेत्रफल पर 20% जनसंख्या और 20% भूभाग पर 80% जनसंख्या। तो जहाँ 20% भूभाग पर 80% जनसंख्या है वहाँ जनसंख्या की डेंसिटी है, जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक पाया जाएगा। और 20% जनसंख्या जो विषम परिस्थिति वाले हैं, जैसे वन हैं, पहाड़ हैं, पठार हैं, नदी घाटियाँ हैं, जो विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व है वो विरल पाया जाएगा, यानी कम पाया जाएगा। अगर हम 2001 की हम बात करें तो सन 2001 में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का घनत्व है वो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। पूरे वर्ल्ड में 2001 में जनसंख्या का घनत्व है वो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जिसका सर्वाधिक संकेंद्रण है वो एशिया महाद्वीप में था। यानी एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या का घनत्व पाया गया था।
जहाँ जनसंख्या घनत्व 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, यानी पूरे वर्ल्ड का तो 46 व्यक्ति प्रति किलोमीटर था। अगर महाद्वीपों की बात करें तो ये कितना था, 116। यूरोप में ये 32 व्यक्ति था और दक्षिण अमेरिका में 20 व्यक्ति और उत्तरी अमेरिका में 16 और ऑस्ट्रेलिया में 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी पूरे महाद्वीपों में सबसे कम जो घनत्व है वो कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 2 व्यक्ति। विश्व में पाई जाने वाली ये भिन्नता विभिन्न भौगोलिक कारकों के कारण मिलती है, जिसमें भौतिक कारक है, आर्थिक कारक है, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक है, जिनके एकल या अनेक स्थानों पर बहुत से कारकों के सामूहिक प्रभाव के फलस्वरूप जनसंख्या वितरण मिलता है। जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाले मूल कारण निम्नलिखित हैं, जिसमें हम आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे प्राकृतिक कारकों के बारे में। वैसे जनसंख्या का वितरण को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक हैं, जिसमें स्थिति है, उच्चावच है, जलवायु है, जलापूर्ति है, मृदा है। आर्थिक कारकों की हम बात करें तो आर्थिक कारकों में खनिज संसाधन हैं, शक्ति के साधन हैं, यातायात हैं, आर्थिक उन्नति है। सामाजिक सांस्कृतिक कारकों में, राजनीतिक कारकों में, ये सभी कारक हैं वो जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक कारक यानी भौतिक कारकों को, फिजिकल फैक्टरों की। फिजिकल फैक्टरों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या को प्रभावित करता है वो है स्थिति, लोकेशन, यानी उस देश की या उस जगह की या उस शहर की स्थिति किस जगह पे स्थित है, यानी वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है या विषुवत रेखीय और शीत कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। छात्रों, शीतोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश है वहाँ पर जनसंख्या का वितरण है वो विरल पाया जाता है। इसी प्रकार भूमध्य रेखीय और शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, वहाँ भी जनसंख्या का वितरण है वो विरल पाया जाता है। जनसंख्या विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान पड़ता है। विश्व में अधिकांश जनसंख्या शीत, विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वो ज़्यादा शीत भी नहीं हो और ज़्यादा क्या है, गर्म भी नहीं हो, उष्ण भी नहीं हो, यानी शीतोष्ण। जहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है वहाँ पर जनसंख्या है। भूमध्य रेखीय शीत कटिबंधीय क्षेत्र जनसंख्या वितरण पर विपरीत प्रभाव डालते हैं, यानी जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के जो आसपास के क्षेत्र हैं, 5 डिग्री उत्तर या 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और शीत कटिबंध के क्षेत्र, ध्रुवों के क्षेत्र हैं, वह अधिक ठंड पड़ने के कारण है वो जनसंख्या का क्षेत्र है। अगर हम भूमध्य रेखाओं की बात करें तो उत्तरी भाग कांगो बेसिन है, भूमध्य रेखा का अमेजन बेसिन है, आदि क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण है वो क्या है, न्यूनतम पाया जाता है। यानी यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाए जाने का कारण है कि यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े जानवर ज़्यादा पाए जाते हैं, तापमान अधिक पाया जाता है, वर्षा अधिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का वितरण है वो कम पाया जाता है। और शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान बहुत ही कम पाया जाता है, इसलिए मनुष्य को रहने के लिए यह जलवायु अनुकूल नहीं है। विश्व की जो अधिकांश जनसंख्या है वो समुद्र तटीय भागों में पाई जाती है। विश्व की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी अधिकांश पॉपुलेशन है वो समुद्र तट के किनारे पाई जाती है। अतः जो देश समुद्र तटीय क्षेत्र के नज़दीक स्थित हैं वहाँ जनसंख्या का वितरण है वो उच्चतम पाया जाता है। समुद्र तटीय भाग के अनुकूल जलवायु पाई जाती है, परिवहन की वहाँ पर सुविधा मिल जाती है, खाद्यान्न हेतु मछली का उत्पादन आदि अनुकूल दशाएं वहाँ पर पाई जाती है। यानी समुद्र तट की जो जलवायु है वो सम जलवायु पाई जाती है। उस सम जलवायु में मनुष्य का विकास है या मनुष्य की जो काम करने की क्षमता है वो अधिक होती है बजाय शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंधीय जलवायु के। इसी कारण समुद्र तटीय भागों में स्थित जैसे भारत के पश्चिम एवं पूर्वी तटीय क्षेत्र है, यानी भारत के जो पश्चिमी और पूर्वी तटीय क्षेत्र है वो समुद्र के तट है तो वहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र, एशिया महाद्वीप के प्रशांत महासागर के तटीय भागों में स्थित देशों आदि में संघन जनसंख्या पाई जाती है, जबकि महाद्वीपों के आंतरिक भाग में स्थित देशों में
न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। अगर हम उच्चावच की बात करें दूसरा, तो जहाँ पर ऊंचे नीचे क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर समतल मैदान पाया जाता है, मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र, पठारी क्षेत्र, जो ऊंचे नीचे क्षेत्र हैं, वहाँ जनसंख्या का वितरण है और घनत्व है वो कम पाया जाता है। भूसतह का 41% भूभाग मैदानी है, यानी विश्व का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका 41% क्षेत्रफल है वो क्या है, मैदान है, समतल मैदान है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भागों में निवास करती हैं, क्योंकि मैदान समतल भाग होते हैं जहां कृषि, उद्योग, परिवहन आदि आर्थिक कारकों का संगन जाल सा फैला हुआ है। मनुष्य के जीवन को पार्जन हेतु मैदानों में अनुकूल दशाएं पाई जाती है। जैसे हम चीन के हांगो और यांगत्से नदी घाटियों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है। भारत में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो निर्मित मैदान है वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व है और जनसंख्या का वितरण है वो अधिक पाया जाता है। अफ्रीका में है जो नील नदी का मैदान है, वहाँ पर जनसंख्या का वितरण है वो अधिक पाया जाता है। चीन, बर्मा में इरावदी, मेकंग, मीनाम, अमेरिका में मिसिसिपी, मरे डार्लिंग, ऑस्ट्रेलिया में दजला, फरात आदि नदियों के मैदानों में संगन जनसंख्या निवास करती है। समुद्र के तटीय भागों में निर्मित मैदानों में भी जनसंख्या का वितरण संघन पाया जाता है। जो समुद्र के तटीय भाग हैं वहाँ पर जो मैदान पाया जाता है तो वहाँ भी जनसंख्या का वितरण है वो अधिक पाया जाता है। इसके विपरीत जैसे पर्वतीय भाग हैं, पठारी भाग हैं, वहाँ पर क्या है, स्थलाकृति विषम पाई जाती है कि जहाँ पर कहीं ऊंचे क्षेत्र पाए जाते हैं, कहीं नीचे क्षेत्र पाए जाते हैं। तो कृषि, उद्योग, परिवहन आदि सुविधाओं का वहाँ अभाव पाया जाता है और प्रतिकूल जलवायु आदि कारकों के कारण यहाँ पर विरल जनसंख्या पाई जाती है। जैसे हिमालय पर्वत है, राकीस पर्वत है, आल्प्स पर्वत है, एंडीज पर्वत है, तिब्बत का पठार है, अनातोलिया का पठार है आदि भागों में प्रतिकूल स्थिति के कारण जनसंख्या है न्यूनतम पाई जाती है। अतः जनसंख्या का अधिकतम भाग मैदानों में निवास करता है, जबकि पर्वतीय एवं पठारी भाग न्यूनतम जनसंख्या को आश्रय देते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो है जलवायु। जलवायु भी जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करती है, क्योंकि जब जलवायु अच्छी होगी तो वहाँ मनुष्य का विकास अच्छा होगा। ठीक है, जैसे शीतोष्ण जलवायु है वो मनुष्य को रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ जलवायु समझी जाती है, इसलिए शीतोष्ण जलवायु में जनसंख्या का वितरण और घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि शीत, उपोष्ण और आर्द्र जलवायु में जनसंख्या का वितरण है वो कम पाया जाता है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने में जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्तम एवं अनुकूल जलवायु वह होती है जहाँ न तो अधिक और न ही कम तापमान पाया जाता है। यानी जो श्रेष्ठ जलवायु समझी जाती है वो है जहाँ पर तापमान अधिक नहीं पाया जाता और न ही तापमान कम पाया जाता है, यानी जहाँ तापमान बैलेंस रूप से पाया जाता है, जो वो जलवायु कटिबंध है शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु में तापमान अधिक भी नहीं पाया जाता और तापमान कम भी नहीं पाया जाता, सर्दी अधिक भी नहीं पड़ती और सर्दी कम भी नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध जलवायु में सबसे अधिक जनसंख्या का निवास पाया जाता है। यही कारण है कि शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में अधिकतम जनसंख्या निवास करती है। शीतोष्ण जलवायु में मनुष्य की कार्य कुशलता भी अधिक पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंध में ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, न ज़्यादा सर्दी पड़ती है, इसलिए मनुष्य की कार्य करने की क्षमता है वो और जलवायु के शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में अधिक पाई जाती है। यूरोपीय देश है, भारत, दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया देशों जो मानसूनी जलवायु में स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा का दक्षिणी भाग है, अर्जेंटीना, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी भाग आदि क्षेत्र अनुकूल जलवायु में स्थित होने के कारण ही अधिकतम जनसंख्या को आश्रय प्रदान करते हैं। महासागरों के नज़दीक स्थित क्षेत्रों में महासागरीय प्रभाव के कारण सम जलवायु पाई जाती है, यानी जो महासागर के स्थित जो शहर हैं, जो देश हैं, जहाँ पर जलवायु वो सम पाई जाती है, महासागर
के कारण इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का वितरण है, घनत्व है वो अधिक पाया जाता है, जिसके कारण तटीय मैदानों में संघन जनसंख्या पाई जाती है। इसके अतिरिक्त भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में उच्चतम तापमान एवं तीव्र वर्षा के कारण न्यून जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा जो भूमध्यरेखीय क्षेत्र हैं, मैंने बताया आपको भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तरी और 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों में सघन वन पाए जाते हैं। तापमान का स्तर है, लेवल है वो अधिक पाया जाता है, वर्षा है वो भी अधिक होती है, कीड़े मकोड़े जहरीले जानवर वहाँ पर अधिक पाए जाते हैं। इसलिए मानव को रहने के अनुकूल भूमध्यरेखीय क्षेत्र नहीं है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या का वितरण और घनत्व है वो बहुत कम पाया जाता है। जैसे अमेरिका के अमेजन बेसिन के जंगल हैं, अफ्रीका में कांगो बेसिन है, आदि क्षेत्रों में प्रतिकूल जलवायु के कारण न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। अति उष्ण और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र, यानी जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है और बिल्कुल शुष्क है, जहाँ पर बरसात बिल्कुल नहीं होती है, जैसे अफ्रीका में सहारा का मरुस्थल है, राजस्थान में थार का मरुस्थल है, कालाहारी का मरुस्थल है अफ्रीका के अंदर, अरबकार आटाकामा के मरुस्थल क्षेत्र हैं। यहाँ पर प्रतिकूल जलवायु पाई जाने के कारण आबादी है वो कम पाई जाती है, क्योंकि इन मरुस्थलों में तापमान तो अधिक पाया जाता है लेकिन वर्षा की कमी के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है। अतः जलवायु के विभिन्न कारक जैसे तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, पवन आदि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। वर्षा की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाती है, जनसंख्या की संघनता भी उसी अनुपात में कम होती जाती है। छात्रों, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और जहाँ पर वर्षा कम होती है जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में वहाँ पर वर्षा कम होती है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या की संघनता है वो बहुत कम पाई जाती है। अगला है जलापूर्ति, वाटर सप्लाई। जहाँ पर जल की आपूर्ति आराम से हो जाती है, यानी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल एक आवश्यक कारक है, और जहाँ पर जल की पूर्ति हो जाती है वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और जहाँ जल की कमी होती है वहाँ पर जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व है वो कम पाया जाता है। मानवीय जीवन के लिए जल एक प्रमुख भौगोलिक कारक है, अतः जल की प्राप्ति जनसंख्या के वितरण को अधिकतम प्रभावित करती है। जल का उपयोग हम घरेलू कार्यों में, औद्योगिक कार्यों में, सिंचाई में, परिवहन में आदि में लेते हैं। यही कारण है कि समुद्र तटीय क्षेत्र सबसे अधिक सघन आबाद हैं, क्योंकि समुद्र तटीय के क्षेत्रों में वहाँ पर महासागर पाए जाते हैं समुद्र तट के आसपास क्षेत्रों में, इसलिए वहाँ पर कोई जल की कमी नहीं रहती। इसलिए वहाँ पर सबसे अधिक आबादी समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ जल की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। जैसे तटीय भागों में स्थित देश जैसे चीन है, जापान है, भारत है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय महाद्वीप के देशों के तटीय भागों में संघन जनसंख्या पाई जाती है, जबकि सहारा का मरुस्थल, अरब का मरुस्थल, थार, आटाकामा और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय भागों में जनसंख्या के बहुत कम रहने के मुख्य कारण जल की कमी रही है। मिट्टियाँ। छात्रों, मिट्टियाँ भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करती है। मनुष्य के जीवोपार्जन हेतु जीवित रहने का प्रमुख आधार भोजन है। मनुष्य को जीविकोपार्जन और जीवित रहने का प्रमुख आधार भोजन है, क्योंकि जो मिट्टियाँ अच्छी होती हैं, जहाँ पर कृषि और फसल की पैदावार अच्छी होती है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, यहाँ पर भोजन की उपलब्धता या फसलों की उत्पादकता अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। जैसे गंगा यमुना का जो मैदान है जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। शाकाहारी लोग तो 100% खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर निर्भर रहते हैं। उपजाऊ मृदा वाले समतल भागों में अति संघन जनसंख्या पाई जाती है। मनुष्य के भोजन के अतिरिक्त मिट्टी से पशुओं के लिए चारा भी उत्पादन होता है। अतः जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मृदा संसाधन पर निर्भर है, यानी जहाँ की मिट्टी उपजाऊ होगी वहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी, और जहाँ की मिट्टी अनुपजाऊ होगी वहाँ पर जनसंख्या
कम पाई जाएगी। उत्पादक मिट्टियों में विभिन्न फसलों का उत्पादन अधिक होता है। इस कारण उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र में संघन जनसंख्या पाई जाती है। जैसे चीन है, भारत है, बांग्लादेश, म्यांमार, संयुक्त राज्य अमेरिका, मिस्र आदि देशों में अधिकतम जनसंख्या नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के मैदानों में निवास करती है। यानी नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, उसमें फसलों की उत्पादकता है, चावल, गेहूँ आदि फसलों की उत्पादकता अधिक होती है। क्योंकि ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, तो यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है इन मैदानों में। भारत में नदी निर्मित मैदान में स्थित पश्चिम बंगाल में 904 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में उपजाऊ लावा मिट्टियों के कारण संघन जनसंख्या निवास करती है। इंडोनेशिया के जो जावा द्वीप है, वहाँ पर जो नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है जलोढ़ मिट्टी, इसलिए वहाँ पर सघन जनसंख्या निवास करती है। तो छात्रों, आज हमने भौतिक कारक के बारे में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जैसे स्थिति, उच्चावच, जलवायु, जलापूर्ति और मिट्टियों के बारे में चर्चा की है। कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे जनसंख्या वितरण में प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारकों के बारे में। धन्यवाद छात्रों, थैंक यू।